रावण आ गया कह रहा है, बबू मेरा कह रहा रावण आ गया। बच्चों का रावण है, बच्चे की रावण है। हमें गुट्टू भी दिखाएंगे ना रावण। देखो वो रावण जी नहीं है, ये जनक जी है। सीता मैया की पिताश्री है वो। मिथिला की राज नर्तकी है। वो भी देख रहा रावण। राज दरबार अंतर्गत आज तुम्हारे द्वारा बड़ा ही सुंदर गायन और बड़ा ही सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया गया। तुम्हारे नृत्य को देख करके और तुम्हारे गायन को सुन करके ये समस्त राज दरबारी, ये सभी प्रजापुरवासी मंत्रमुग्ध हो गए। हमने भी देखा तुम्हारा वो नृत्य और सुना तुम्हारा वो सुंदर गायन। तत्पश्चात तो इस निर्णय पर पहुंचे कि तुम मिथिला की ही नहीं अपितु समस्त आर्यावर्त की एक श्रेष्ठ नर्तिका हो, एक कुशल गायिका हो। धन्य है तुम्हारा जीवन और प्रशंसनीय है यहाँ तुम्हारी कला। क्योंकि सज्जनों, ये संगीत की कला सबको प्राप्त नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, ये संगीत की कला सबको प्राप्त नहीं होती। ये संगीत की कला उसी ही प्राप्त होती है जिसके द्वारा त्याग, परिश्रम और साधना की जाती है। अवश्य तुम्हारे द्वारा वो त्याग किया गया होगा, वो परिश्रम किया गया होगा, वो साधना की गई होगी, तभी तुम्हें यह श्रेष्ठ संगीत की कला प्राप्त है। क्योंकि सिद्धांत कहता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष से परिचित नहीं होता, ये इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं होता। क्योंकि जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े पत्थर पर वो हथौड़ी की चोट, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। कहने का तात्पर्य, जिस पत्थर ने चोट सहन की पूजा उसी की होती है, और जिस पत्थर ने चोट सहन नहीं की परिणामतः वो कंकर होकर के बिखर जाता है। सज्जनों, पत्थर वही है लेकिन अंतर है। पत्थर वही है लेकिन एक पत्थर चोट खाकर कंकर हो गया, और एक पत्थर चोट सहकर वो तो शंकर हो गया। जिसने जीवन में संघर्ष कर लिया वो तो निखर जाता है, और जिसने संघर्ष नहीं किया वो एक ना एक दिन बिखर जाता है। प्रशंसनीय है यह तुम्हारी कला। क्योंकि व्यास जी, परमात्मा जब किसी को धरा धाम पर भेजता है, ये बच्चे हो परमात्मा जब किसी को धरा धाम पर भेजता है तो कोई ना कोई गुण वो सबको देता है। किसी को सोच देता है, परमात्मा सबको कुछ ना कुछ अवश्य देता है। किसी को सोच देता है तो किसी को साज देता है, किसी को तख्त देता है तो किसी को ताज देता है। वो परमात्मा सबको कुछ ना कुछ अवश्य देता है। किसी को अंदाज देता है, किसी को आवाज देता है। तुम्हारे कोकिल कंठ को सुन करके एक बार कोयल को भी मूक होना पड़ेगा। तुम्हारे नृत्य को देख करके एक बार मयूर को भी स्तब्ध होना पड़ेगा। जाओ जाकर राजप्रसादों में विश्राम करो। अवलोकन कर रहे हैं प्रस्तुति श्री
जनक जी की, और प्रभावित हुए हैं हमारे आशीष श्रीवास्तव जी। आपकी ओर से ये 20 पत्र मुद्राएं प्रदान की गई है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे भारतीय संगीत में वह पाश्चात्य देश का संगीत प्रभावी हो गया, जिसके कारण हमारी संस्कृति अब बिगड़ने लगी।